हाय गाइस, मैं सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। आज का टॉपिक है ऑर्निथोफिली क्रॉस पॉलिनेशन। तो जैसा कि आप पर परागण जान रहे होंगे कि जिसमें परागकण का जो स्थानांतरण है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होता है, जिसमें एक टर्म आता है ऑर्निथोफिली, जो कि एक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑर्निथोफिली समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ऑर्निथोफिली जो टर्म है यह दो शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है ऑर्निस, मिस माने होता है बर्ड्स, और फिली मतलब होता है लविंग, मतलब कि वैसे पुष्प जिसको बर्ड से लगाव हो, अट्रैक्ट करे, उस प्रकार से इसका ग्रीक वर्ड में मीनिंग हो गया। अब कहा जाता है कि वैसे पुष्प जिसमें बर्ड से पोलिनेशन, ऑर्निथोफिली मीन्स हो गया पोलिनेशन बाय बर्ड्स, पोलिनेशन बाय बर्ड्स। तो बर्ड के द्वारा यानी पक्षी के द्वारा परागण जब क्रिया होगा तो उस चीज को कहा जाएगा ऑर्निथोफिली। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग समझेंगे तो इसमें विशेषकर जो पुष्प जो होते हैं वे बड़े साइज के होते हैं, मतलब इसका जो कोरोला जो होगा वह बड़ा साइज का होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एक पुष्प बना देते हैं। इसमें क्या है कि क्योंकि पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है तो जो पक्षी का जो बीक होता है वह भी थोड़ा इसमें बड़ा साइज का होता है। इस प्रकार से इसका ये बीक हो गया। इसको हम लोग डायग्राम द्वारा समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से हो रहा है। ये पक्षी का बीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि नेक्टर भरा रहता है, नेक्टर। जो जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है। अब यह क्या करता है कि जो पक्षी जो है, इस पक्षी का नाम मान लीजिए सनबर्ड। यह पक्षी अपने जो बीक को है कोरोला के अंदर प्रवेश करता है और नेक्टर जो भरा हुआ है उसको क्या करता है, ड्रिंक करता है, यानी सक करता है नेक्टर को। और होता क्या है कि इसके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स हैं, मान लीजिए इसका स्टामेन हो गया और ये मान लीजिए इसका कार्पेल हो गया। ये है स्टामेन, ये एंथर, ये स्टामेन मान लीजिए, और ये इसका कार्पेल। तो होता क्या है कि जब चोंच जो है से कोरोला के ये हो गया कोरोला, कोरोला के अंदर प्रवेश करता है नेक्टर को ग्रहण करने के लिए, तो उसी दौरान जो एंथर जो है इसमें, जिसमें कि पोलन जो है, ये पोलन क्या करते हैं इसके चोंच से, इसके बीक से स्टिक हो जाते हैं। तो लिखेंगे कि पोलन स्टिक टू बीक ऑफ बर्ड्स। ये पहला स्टेप हो गया। अब क्या करेगा कि यह जो पक्षी है अब दूसरे पुष्प में मान ले प्रवेश कर रहा है। अब वह उड़ के दूसरे पुष्प पर पहुंच रहा है। तो होगा क्या कि इसका भी मान ले इस प्रकार से हम लोग समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। नेक्टर को ग्रहण करने के लिए बीक को अंदर प्रवेश करेगा, ये बीक हो गया पक्षी का। तो हुआ क्या था कि परागकण जो पोलन थे इसके बीक पर स्टिक थे, ये रहे पोलन। और इसका यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान ले एक स्टिग्मा है, कार्पेल का स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। ये जो चिपका हुआ जो पोलन जो आया है बीक के साथ, पक्षी के बीक के साथ, ये इसके स्टिग्मा में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी पोलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह फ्लावर नंबर 1 हो गया, ये फ्लावर नंबर 2 हो गया। तो परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, बर्ड्स के द्वारा हो रहा है। इसलिए इसको कहा गया ऑर्निथोफिली। और परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बर्ड्स जो पॉलिनेशन है, ऑर्निथोफिली है, उसमें फ्लावर के लिए एडेप्टेशन क्या क्या होना चाहिए, तो उसको हम लोग थोड़ा लिख लेंगे। तो पहला तो है कि फ्लावर बड़ा साइज का होगा, फ्लावर लार्ज होगा। स्टॉट मतलब होता है कि ऐसा होगा कि जो कि बर्ड्स यदि पक्षी इस पर बैठे तो उसका वजन जो है वेट को एडजस्ट कर सके। स्टॉट मतलब ये हो गया, बड़ा साइज का होगा। कोरोला जो इसका है ट्यूबुलर शेप होगा एंड फनल शेप भी हो सकता है। फनल रहेगा तो इस प्रकार से इस पॉइंट पर आप डायग्राम बना लीजिए, इस प्रकार से फनल शेप हो सका। कलर जो है से ब्राइट कलर होता है, ब्राइटली कलर,
और हाई नेक्टर क्वांटिटी होता है, नेक्टर का जो मात्रा है इसमें बहुत ज्यादा रहेगा, नेक्टर हाई क्वांटिटी। एक चीज और है, ऐसे जो फ्लावर है सेंटलेस होते हैं, इनमें गंध नहीं होता है, सेंटलेस। सेंटलेस इसलिए है क्योंकि बर्ड्स जो है पुअर इन सेंट, स्मेल को पहचानने में उनकी एबिलिटी जो क्या है कि कम होता है, तो इसीलिए ये जो फ्लावर जो है से आपको सेंटलेस होंगे। और जो फ्लावर जो है से फैलेसी होगा, फैलेसी फ्लोरल पार्ट। तो इस प्रकार के एडेप्टेशन होते हैं किसमें, ऑर्निथोफिली में। और इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, बर्ड्स में किसमें कौन कौन बर्ड्स जो है कि ऑर्निथोफिली में भाग लेते हैं। ये सन बर्ड एक याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे ह्यूमिंग बर्ड, तीसरा क्रो भी याद रखेंगे। और जो प्लांट जो है कि किस पुष्प में आपको ऑर्निथोफिली होगा, तो प्लांट के नेम में याद रखेंगे, पहला नाम आता है बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश, और दूसरा इसका है सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। तो इस प्रकार के इसका एग्जाम्पल कि बर्ड पॉलिनेशन किस प्लांट में होता है, किस फ्लावर में होता है, और कौन से ऐसे पक्षी हैं जो कि ऑर्निथोफिली में भाग लेते हैं। ये आपको एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। तो अब हम उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।